दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम कौन नहीं जानता है? बच्चा बच्चा जानता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन इनके बारे में आज हम लोग जो है कुछ विशेष चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि आज है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर के दिन हमारे वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई जाती है। और नाम क्या है भैया? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। और भैया इसकी शुरुआत किया गया था 2014 में। 2014 में जो है इसकी शुरुआत किया गया था राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। तो भैया हम लोग आज जो कुछ नया सीखेंगे, आप लोग जानते हैं, कुछ भूल गए होंगे। देखिए मेरे भाई, ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि सरदार, इनको सरदार शब्द जो है किसने कहा था, किन लोगों ने कहा था, किस सत्याग्रह के बाद इनका नाम पड़ गया था? लौह पुरुष के बारे में, भारत बिस्मार्क के बारे में, भारत बिस्मार्क के बारे में मेरे भाई बहुत सारी बातें हैं। इनके पिता कौन है, माता कौन है, इनके भाई के लोग कौन हैं, इनकी पत्नी कौन है, ये सब बातें जो हैं। और इन्होंने पीएम के पद पर स्वीकार नहीं किया था, कहे थे नेहरू जी आप बन जाइए। बहुत सारी बातें हैं मेरे भाई, ठीक है। हम लोग इतिहास के अंदर जो है पोस्टमार्टम तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी बातें जो है यहाँ पर जो है चर्चा होगी मेरे भाई, ठीक है। तो इसको देखिए, आपको बता दें, ठीक है, इन्होंने जो है पीएम नहीं बना था। ये जो पीएम नहीं बने थे मेरे भाई, ये जो है उप प्रधानमंत्री बने थे। क्या क्या घटनाएं हुई थी? 562 देशी रियासतों को जो है एक कर दिया था, एकीकरण कर दिया था। असंभव को भी संभव किया था, बिना गोली बारूद के, बिना क्रांति के। बहुत सारी बातें हैं, आइए देखते हैं, ठीक है मेरे भाई। देखो, इनके पिताजी का नाम जो है झावेर भाई है। क्या भैया? झावेर भाई, ठीक, वल्लभ जी के पिताजी का नाम। अच्छा भैया, माता जी का नाम क्या है? लाडबा पटेल। क्या भैया? लाडबा पटेल, ठीक। अब देखो, इनके जो है 3 बड़े भाई हैं और ये चौथे नंबर के हैं। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है मेरे भाई चौथे नंबर के हैं। इनसे बड़े भाई देख कौन है भैया? यहाँ पे बोलोगे सोमा भाई, सोमा भाई, नरसी भाई और विठल भाई, 3 लोग इनसे बड़े थे। चौथे भैया हमारे थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इनका भैया जन्म जो है गुजरात के नाडियाड में हुआ था, गुजरात के नाडियाड में हुआ था। भैया ये सब बातें जो हैं कुछ जानकारी के लिए है और कुछ इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है मेरे भाई, आप लोग समझदार हैं। देखिए, तो इनका जन्म भैया 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। 1875 में हुआ था, गुजरात के नाडियाड में हुआ था। अच्छा, इनकी भैया पत्नी का नाम क्या था? झबेरबा पटेल। क्या बोलोगे भैया? झबेरबा पटेल नाम था। जब ये 30 वर्ष के थे, इनकी पत्नी का भैया देहांत हो गया, निधन हो गया था, ठीक है मेरे भाई, सॉरी 33 वर्ष की आयु में, 33 वर्ष की आयु में इनकी पत्नी का क्या हुआ था भैया? निधन हो गया था, ठीक है। और जब ये 22 वर्ष के थे तो मैट्रिक पास किए थे, मैट्रिक पास किए थे 22 वर्ष की आयु में, ठीक है मेरे भाई। अब देखो, इनके जो है संतान का नाम क्या भैया? मणिबेन पटेल और दाय भाई पटेल है। मणिबेन पटेल और दाया भाई पटेल है, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इनको जो है सरदार किसने कह के पुकारा था। तो मेरे भाई आपको बता दें, बारडोली सत्याग्रह था, उसमें क्या था? 1928 में लगान में वृद्धि कर दिए थे लोग। कौन क्या था भैया? अंग्रेज, ब्रिटिश सरकार, ठीक है। लगभग जो है 30% जो है लगान में वृद्धि कर दिए थे कर में, तो इसी के विरोध में हुआ था। अब इसके अंदर मेरे भाई मत जाओ, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जो है शॉर्ट रूप में है। अच्छा भैया, तो उसी का जो है सत्याग्रह का क्या किए थे? नेतृत्व किए थे और सफल हो गए थे। बाद में जो है हुआ था सब ड्रामा, ठीक है। तो मतलब इसी सत्याग्रह के बाद जो है महिलाओं ने हमारे वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। तब से मेरे भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से
ठीक है मेरे भाई, आप लोग जानते हो। ठीक है, अब देखो इनको जो लौह पुरुष और भारत विस्मार्क के नाम से भी मतलब इनको जो उपाधि मिली थी, उपाधि मिली थी। तो भैया इसके जानने के लिए जो है आप कहोगे आज़ादी के बाद भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए इनको जो है ये उपाधि मिली थी। एग्जाम के लिए मेरे भाई लौह पुरुष तो बच्चा बच्चा जानता है, सरदार भी बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन मेरे भाई कभी कभी ये भूल जाता है भारत विस्मार्क। मेरे भाई आप नहीं भूलोगे, हम जानते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब देखो आपको मेरे भाई बता दें, देखिए रोचक बातें क्या हैं। बचपन से ही जो है अन्याय के प्रति जो है लड़ जाते थे। एक समय की मेरे भाई बात है, स्कूल के टाइम की बात है। पहले जो है विद्यालय में क्या होता था, विद्यालय के अध्यापक ही पुस्तकें जो है बेचा करते थे। पुस्तक जो है अभी भी कुछ सालों पहले जो है ऐसा होता था, लेकिन अब जो है बहुत कम ऐसा होता है। तो उस टाइम जो है स्कूल के जो अध्यापक थे, ठीक है, पुस्तक बेचते थे लेकिन पैसा अधिक लेते थे। तो ये लगे विरोध करने, फिर अपना गुट बनाए छात्रों का, फिर छात्रों में और अध्यापकों में, ठीक है, कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि संघर्ष चला। ठीक है, संघर्ष चलने के बाद जो है 5-6 दिन जो है विद्यालय भी बंद रहा। उसके बाद जो है हमारे वल्लभ भाई पटेल जी की जीत हुई। उसके बाद तब से जो है विद्यालय में पुस्तकों का जो व्यापार जो है वो बंद हो गया। ठीक है, अच्छा भैया, उसके बाद जो 1918 में गुजरात के खेड़ा में जो है सूखा पड़ गया था, तो वहाँ पर भी ब्रिटिश जो सरकार थी भैया कर लगा रही थी ज़्यादा। ठीक है, तो उसको जो कम करने के लिए फिर इन्होंने जो है यहीं पर जो है आंदोलन किया गांधी जी के साथ मिलके, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो उसमें भी जो है ये सफल हुए थे, उसमें भी ये सफल हो गए थे। ठीक है, उसकी भैया बात जो है, ये भी बात अब जानिए, प्रधानमंत्री जी के पद पर अब कौन बने। एक तरफ नेहरू जी थे, एक तरफ जो है हमारे वल्लभ भाई पटेल जी थे, लेकिन गांधी जी ने इशारा किया कि नहीं, नेहरू जी को बनने दीजिए। तो भैया गांधी जी का सम्मान करने के लिए उन्होंने जो है पीएम के पद पर नहीं बने, आप लोग मेरे भाई जानते हो। ठीक है, तब उसके बाद जो है उन्होंने उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह सूचना और रियासत विभाग के मंत्री बने थे उस समय। और सबसे मेन मेरे भाई पॉइंट ये है, ध्यान सुनिएगा, इन्होंने बिना क्रांति के, बिना खून खराबा के लगभग मेरे भाई जो 562 जो है छोटी बड़ी रियासतों को जो है भारतीय संघ में मिला दिया था। मेरे भाई देखो अंदर बड़ी कहानियां हैं, लेकिन मेरे भाई आपको बता दें, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इसमें जो है प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इन तीनों को छोड़ के, तो यहाँ पर जो है जूनागढ़ को भी जो है 9 नवंबर 1947 को मिला लिए थे अपने में। ठीक है, मतलब भारत में मिला दिए थे। और लेकिन मेरे भाई यहाँ का जो नवाब था पाकिस्तान भाग गया। ठीक है, अब देखो हैदराबाद मामला फंसाता है, ये आज़ादी के बाद हुआ। ठीक मेरे भाई, तो इसमें क्या हुआ कि ऑपरेशन पोलो में इनको सेना भेजनी पड़ी थी। ठीक है भैया, इनको जो है हैदराबाद के ऑपरेशन पोलो में सेना भेजनी पड़ी थी। फिर 4 दिन के बाद पुलिस कार्रवाई हुई, फिर हैदराबाद को भी मिला लिए थे। ठीक है, लेकिन मेरे भैया कश्मीर बच जाता है, और ये कश्मीर जो है ना नेहरू जी के जो है संपर्क में था। ठीक है, मेरे भाई जो है बहुत खेला है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई, ये भी बात जानिए कि 5 जुलाई को 1947 को एक रियासत विभाग की भी स्थापना की गई थी। 5 जुलाई 1947 को एक रियासत विभाग की भी स्थापना की गई थी मेरे भाई। ठीक है, और आपको बता दें, बस मेरे भाई 1 मिनट और रुके रहो। ठीक है, देख भैया मृत्यु, ठीक है, इनकी कब हुई थी, बहुत दुख की बात मेरे भाई। अब देखो 15 दिसंबर 1950 को हुई थी, 15 दिसंबर 1950 को हुई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मृत्यु। इस समय उनकी जो उम्र थी 75 वर्ष थी। बहुत मेरे भाई दुख की बात यह है कि इनके अकाउंट में जब देखा गया बैंक बैलेंस,
तो उस समय जो है मात्र 260 रुपये थी, 260 रुपये थी। बातें मेरे भाई देखो बहुत सारी हैं। और ये बात देखो इम्पॉर्टेंट है, इनको 41 वर्ष के बाद, मृत्यु के बाद 1991 में भारत रत्न से जो नवाजा गया। लेकिन मेरे भाई इनके जो पुत्र हैं, पौत्र, इनके पौत्र को, जिनका नाम है विपिन भाई पटेल को दिया गया। कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि आज 31 अक्टूबर है और सरदार वल्लभ भाई जी की जयंती मनाई जा रही है। और एक बात और मेरे भाई, 31 अक्टूबर के दिन ही इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। ठीक है मेरे भाई, देखो बातें बहुत सारी हैं। ठीक है, आप लोग समझदार हैं और इस छोटे भाई का मेरे भाई जो है सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ, धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।